बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज से हम बीए पार्ट 1 की इंग्लिश स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 जो है वो है लेयर। ये एक पोइम है विलियम डेविस की। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखेंगे जो शेयर करवाए हुए हैं उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे और साथ में आपको मैं इसकी ट्रांसलेशन भी करके बताऊंगी। इसकी एक्सप्लेनेशन हम इंग्लिश में करेंगे। कोई भी अगर ट्यूटर या कोई आपको पढ़ाता है तो वो आपको उर्दू में बस एक्सप्लेन कर देते हैं उसको, और इंग्लिश में आपको सही तरीके से गाइड नहीं करते कि आप उससे अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें जिससे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन करके बताऊंगी और साथ में इसकी ट्रांसलेशन भी बताऊंगी, ठीक है, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। लेयर पोइम की जो फर्स्ट 2 लाइंस हैं उसकी आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। फर्स्ट 2 लाइन की क्या हैं? व्हाट इज़ दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। ठीक है, ये व्हाट इज़ दिस लाइफ से लेके स्टेयर तक जो हैं 2 लाइंस बनती हैं, इनकी हम एक्सप्लेनेशन आज करेंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में क्या है? द पोएट टेल अस दैट वी आर लिविंग a dull and uninteresting life in the 20th century। ठीक है, शायद जो है वो हमसे क्या कहता है कि हम 20वीं सदी में जो है वो बहुत ही डल और अनइंटरेस्टिंग लाइफ जो है वो बोरिंग लाइफ वो जी रहे हैं। ठीक है, वी आर सो बिजी इन अर्निंग वेल्थ। हम इसको अर्निंग मनी भी कर सकते हैं, अर्निंग वेल्थ भी कर सकते हैं। ठीक है, वी आर सो बिजी इन अर्निंग मनी और वेल्थ। ठीक है, कि हम पैसे कमाने में बहुत ज़्यादा बिजी हैं एंड डूइंग आवर मटेरियल वर्क, और अपने जो काम हैं, रोज़मर्रा के काम हैं, उसमें हम जो हैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं। दैट वी हैव नो टाइम टू लुक एट द थिंग्स अराउंड अस। तो जिसकी वजह से हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता कि हम अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को देख सकें। ड्यू टू द वरीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वी हैव लॉस्ट द चार्म एंड कलर ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, इसमें यह है कि हम अपनी परेशानियों और रोज़मर्रा की ज़िम्मेदारियों की वजह से हमने अपनी ज़िंदगी का जो रंग है और उसकी जो एन्जॉयमेंट है उसको हमने ख़त्म कर दिया है। आगे की लाइन 3 और 4 जो हैं, नो टाइम टू स्टैंड से लेके एज शीप एंड काउज तक। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। द पोएट एक्सप्रेसेस रिगार्ड्स। जो शायर है वो अफसोस का इजहार करता है। दैट आवर सिचुएशन इज़ वर्स दैन एनिमल्स, कि हमारी जो हालत है वो जानवरों से भी बदतर है। एनिमल वाज मोर टाइम दैन वी हैव, जानवरों के पास हमसे ज़्यादा टाइम है। दे कैन स्टैंड अंडर द ट्री एंड एंजॉय देयर ब्यूटी, जानवर जो हैं वो दरख्त के नीचे खड़े होते हैं और उसकी खूबसूरती से लुत्फानंदोज होते हैं। बट मैन इज़ सो बिजी इन हिज मटेरियल परसूट्स, लेकिन आदमी जो है वो अपने मादी कामों में इतना मसरूफ़ है दैट ही डज़ नॉट हैव एज मच टाइम एज द काउस एंड शीप, कि उसके पास गाय और भेड़ों जितना भी टाइम नहीं है। हु लुक्स एट द ब्यूटी ऑफ ट्रीज, जो कि दरख्तों की खूबसूरती को देखती हैं। ठीक है, आगे लाइन 5 और 6 हैं। ठीक है, नो टाइम टू सी से लेकर है नट इन ग्रास। ठीक है, इसकी हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। द पोएट से दैट वी डू नॉट हैव सो मच टाइम व्हेन वी पास थ्रू द फॉरेस्ट। शायर कहता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, ये जब हम जंगल में से गुजरते हैं। वी कैन सी हाउ द स्क्विरल्स हाइड देयर वॉलनट इन ग्रास, कि हम देख सकें कि गिलहरियाँ अपने अखरोट जो हैं वो घास में कैसे छुपाती हैं। ठीक है, लाइन 7 और 8 जो हैं वो नो टाइम टू सी से लेकर 6 एट नाइट तक हैं। ठीक है, अब इनकी हम एक्सप्लेनेशन करते हैं।
इन दिस लाइन द पोइट सेज, इन लाइन में शायर कहता है दैट वी डू नॉट हैव लेयर टू सी द रिफ्लेक्शन ऑफ स्टार इन द वाटर ऑफ स्ट्रीम, कि हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं है कि हम सितारों का अक्स नदी के पानी में देख सकें। द स्ट्रीम्स लुक्स वेरी ब्यूटीफुल विद द रिफ्लेक्शन ऑफ स्टार इन इट। नदी जो है वो बहुत ही खूबसूरत लगती है जब सितारों का अक्स इसमें पड़ता है। ठीक है, दे लुक वेरी ब्राइट एंड क्लियर इन बोर्ड डे लाइट। ठीक है, कि ये बहुत ही यानी कि साफ और क्लियर नज़र आते हैं दिन की रोशनी में, लाइक सीक एट नाइट, रात की तरह। लाइन 9 और 10 है, अगली दो लाइन्स जो हैं वो नो टाइम टू टर्न एट से लेके हैं दे कैन डांस। ठीक है, कैन डांस तक इसकी एक्सप्लेनेशन हम करते हैं। The poet says that we have no spare time to look at the beautiful girls and we cannot feast our eyes on her dancing feet. ठीक है, इसमें शायर कहता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम खूबसूरत लड़कियों की तरफ देख सकें और हम उनकी आंखों में देख सकें और उनके डांस करते हुए पाँव को देख सकें, नाचते हुए पाँव को देख सकें। आगे की लाइंस हैं 11 और 12, नो टाइम टू सी से लेकर आइज बिगिन तक। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन हम करते हैं आगे। द पोएट सेज दैट वी हैव नो स्पेयर टाइम टू वेट एंड सी हाउ अ ब्यूटीफुल वुमन enriches her face with a smile which begins in her eyes। ठीक है, शायर कहता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम रुकें और देखें खूबसूरत औरतों को कि वो कैसे बेहतर बनाती हैं अपने चेहरे को अपनी खूबसूरत स्माइल के साथ या अपनी मुस्कुराहट के साथ जो उनकी आंखों से झलक रही होती है। आगे लास्ट 2 लाइन्स हैं, आ पुअर लाइफ दिस से लेके स्टेयर्स तक, इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। द पोएट से दैट वी आर लिविंग अ डल एंड अनइंटरेस्टिंग लाइफ because of a life loses its charm and colors। ठीक है, कि शायर कहता है कि हम अपनी ज़िंदगी बोरियत से गुजार रहे हैं इस वजह से क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी के रंग और उसका चार्म जो है लुत्फ़अंदोज़ होना वो हमने ख़त्म कर दिया है, खो दिया है। इफ़ इट इज़ फुल ऑफ वरीज एंड वी हैव नो टाइम टू सी अराउंड अस, कि अगर हम परेशानियों में घिरे हुए हैं और हमारे पास टाइम नहीं है कि हम अपने इर्द गिर्द देख सकें, तो ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा हमारी ज़िंदगी का। सो स्टूडेंट्स, आज की हमारी पोइम की एक्सप्लेनेशन जो है वो ख़त्म हो गई हैं। अगर आप इसकी तैयारी कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसकी एक्सप्लेनेशन में फुल मार्क्स मिलेंगे। बहुत ही इजी वर्डिंग में मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन की है, तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।